और अब खबर चूरू से है। चूरू मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर करोड़ों की जमीन हड़पने का मामला। देवरानी और देवरानी के पुत्र, पुत्रवधू और अन्य रिश्तेदार को 7-7 साल की सजा सुनाई गई है। सीजेएम कोर्ट ने 4 आरोपियों को सुनाई 7-7 साल की सजा। कोर्ट ने सभी 4 आरोपियों पर लगाया 14 से 40 लाख का जुर्माना। सीजेएम हरीश कुमार ने खुली अदालत में ये फैसला सुनाया है। आरोपी सविता, योगेश कुमार, अनीता और नागेंद्र को ये सजा सुनाई गई है। उत्तर प्रदेश के मेरठ निवासी प्रतिभा गुप्ता के नाम थी संपूर्ण जमीन। प्रतिभा गुप्ता के नाम पर भी चूरू में करीब 2974 वर्ग मीटर जमीन नाम थी। आरोपियों ने फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर ये जमीन हड़प ली थी। करोड़ों की जमीन। सीजेएम हरीश कुमार ने जब इस प्रकरण को देखा, फैसला सुनाया, तो सख्त टिप्पणी की और कहा कि संपत्ति के मालिक जीवित रहते नहीं ले पाए अपनी संपत्ति का लाभ। संपत्ति की लालसा रिश्तों की मर्यादा को समाप्त करने का बड़ा कारण है। देश में कानून का शासन है और न्याय होने के साथ दिखना भी जरूरी है। अदालतें अपने फैसलों से समाज में गलत संदेश नहीं दे सकती हैं और ये सख्त फैसला चूरू की अदालत ने सुनाया है। चूरू मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट का यह ऐतिहासिक फैसला है। वहीं डीडवाना के मकराना में पुलिस पर लगे आरोप, महिलाओं से मारपीट और घरों में तोड़फोड़ के आरोप लगे हैं पुलिस के ऊपर। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने एक्स पर पोस्ट किया है और वीडियो शेयर किया है और कहा है कि दलितों के साथ कभी बाहुबलियों तो कभी पुलिस द्वारा अत्याचार के मामले सामने आ रहे हैं। मकराना के बरवाली में मेघवाल समाज के परिवार पर पुलिस ने बर्बरता की है। एसपी ऋचा तोमर से फोन पर बात कर ली, घटना की जानकारी ली गई है। पीड़ित परिवार के साथ न्याय सुनिश्चित करने के लिए कहा है। तो टीकाराम जूली ने ये वीडियो पोस्ट किया है और लिखा है। कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौर ने भी सोशल मीडिया पर ये वीडियो जारी किया है जिसमें महिला और पुलिस के बीच की झड़प देखने को मिल रही है। एक महिला को कैसे पुलिसकर्मी पीटता हुआ नजर आ रहा है या फिर खींचतानी करता हुआ नजर आ रहा है। इसका वीडियो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने साझा किया है। डीडवाना का यह वीडियो नजर आ रहा है। वहीं भीलवाड़ा से खबर है जहां पर बनास नदी में तैरती हुई मिली है अज्ञात व्यक्ति की लाश। ककरोलिया घाटी गांव के शमशान घाट के पास ये शव बरामद हुआ है। नदी किनारे खेतों पर गए किसानों ने पुलिस को इस खबर को लेकर सूचना दी है और फिर सूचना मिलते ही काछोला थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस अभी फिलहाल मामले की जांच में जुटी है। ये शव आखिर किसका है, शिनाख्त में पुलिस जुटी हुई है। वहीं खेतड़ी उपखंड की राजोता पंचायत के चुरानी गांव में शॉर्ट सर्किट से एक घर में आग लग गई। हादसे में नकदी, जेवरात और घरेलू सामान जलकर राख हो गया। पीड़ित ने बताया कि घर में रखी करीब 10,000 रुपए की नगद राशि, सोने चांदी के जेवरात, अलमारी, सोफा, कपड़े और बिस्तर सब कुछ जल गया। पड़ोसियों ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। सूचना मिलने पर राजोता सरपंच गोपीराम गुर्जर और हल्का पटवारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया गया। खेतड़ी तहसीलदार सुनील कुमार ने बताया कि घटना की सूचना पर हल्का पटवारी से रिपोर्ट तैयार करवाई जा रही है। में आगजनी की सूचना प्राप्त होने पर पटवारी हल्का को मौके पर भिजवाया गया। पटवारी हल्का द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत राजोदा की मौजूदगी में मौका निरीक्षण किया गया। मौके पे साहिर सिंह निवासी चिरानी के घर में शॉर्ट सर्किट होने से आगजनी हुई है जिसमें काफ़ी नुकसान हुआ है। फ्रिज है, टीवी है, एलईडी है, सोफा है, बेड है, घर का लगभग सारा सामान जल के राख हो गया जिससे काफ़ी नुकसान हुआ है। इनको सरकार की तरफ से जो मुआवजा राशि है आगजनी की रिपोर्ट तैयार करके भिजवाया जाएगा और मुआवजा राशि दिलाई जाएगी। और अब खबर भरतपुर से है जहां पर बेहतरीन जाट समाज बैर भुसावर की ओर से गांव घाटरी में जाट सम्मेलन और प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम का आयोजन हुआ जिसमें वैर भुसावर उपखंड क्षेत्र के 72 जाट बाहुल्य गांव की 401 प्रतिभाएं सम्मानित हुई और राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली समेत तमाम राज्यों से भारी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए। वक्ताओं ने कहा कि युवा ही समाज, राष्ट्र और परिवार की धरोहर हैं। जिस समाज की युवा शिक्षित, संस्कारवान और देश प्रेमी होगा वो समाज प्रत्येक क्षेत्र में अग्रणी रहेगा। हमारा समाज प्राचीन काल से ही देश और समाज की सेवा करता आ रहा है, हमें उस पर गर्व करना चाहिए। साथ ही समाज ने मृत्यु भोज, नशा मुक्ति, निरक्षरता, संगठन, आत्मनिर्भरता, महिला सशक्तिकरण, युवा शक्ति आदि बिंदुओं पर विचार प्रकट किए हैं।
क्या जाटों के साथ वास्तव में जो राजनीति है उसमें न्याय हो रहा है? क्या जाटों को उतने अवसर मिल पा रहे हैं आगे बढ़ने के? देखिए, जाट पैदाइशी लोकतांत्रिक है, वो किसी तरीके की राजनीति का मोहताज नहीं है, अपना रास्ता बनाना जानता है। उसके लिए सबसे पहले देश है, समाज है, सबको साथ लेकर चलना ये जाट की फितरत रही है। और इसलिए जब भी चाहे किसानी में जरूरत हो, चाहे देश की रक्षा में जरूरत हो, चाहे खेल के मैदान में, हमने अपने बूते पर अपनी पहचान बनाई है। इसलिए केवल राजनीति तो समाज का छोटा सा हिस्सा है, पर हम सबको स्वाभिमान है। आज प्रतिभाओं के सम्मान का कार्यक्रम है। इस समाज में इस तरीके की बहुत सारी प्रतिभाएं पैदा होती हैं। छोटे छोटे गांव में आज देखते हैं कि बड़े बड़े प्रशासनिक पदों पर हैं, अच्छे व्यापार में हैं। और अब खबर जालोर से, जहां पर बीते 24 घंटे में हुई मूसलाधार बारिश ने व्यवस्थाओं की पोल खोल कर रख दी है। पूरे शहर में सड़कों पर दलदल, मकानों के ढहने और वाहनों के फंसने की घटनाओं ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। वहीं प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की तैयारियों की कलई खुल गई है। किले की घाटी क्षेत्र में स्थित एक पुराना मकान भारी बारिश के कारण धराशायी हो गया। गनीमत ये रही कि समय रहते आसपास के लोग सुरक्षित निकल गए, अन्यथा एक बड़ा हादसा हो सकता था। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने जिले के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है, ताकि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। वहीं बांसवाड़ा की गढ़ी से खबर है, जहां पर छात्रावास के पास स्थित तालाब में पानी का स्तर कम नहीं हुआ है। हालात ये है कि मुख्य सड़क के ठीक सामने बना पानी निकासी का छोटा नाला अब टूटने की कगार पर है, जिससे क्षेत्र में बड़ा हादसा होने की आशंका बढ़ गई है। बजरी से भरा एक ट्रैक्टर सड़क किनारे से गुजरते समय धंस गया। सड़क के नीचे की मिट्टी लंबे समय से भारी वाहनों की आवाजाही और जलभराव के कारण कमजोर हो चुकी थी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जिम्मेदार अधिकारी बेपरवाह बने हुए हैं, जबकि समस्या लगातार विकराल होती जा रही है। तो बांसवाड़ा की गढ़ी से खबर है, जहां पर छात्रावास के पास ओवरफ्लो तालाब बना खतरा। वहीं टोंक जिले के उनियारा उपखंड के धाकरान रामपुरा गांव में पेयजल संकट ने विकराल रूप ले लिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले 7 से 8 दिनों से पेयजल आपूर्ति ठप है, जिससे लोगों का जीना मुहाल हो गया है। विभाग को बार बार शिकायत करने के बावजूद कोई समाधान नहीं हुआ, जिसके चलते आक्रोशित ग्रामीणों ने पानी की टंकी पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन किया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पानी की कमी के कारण दैनिक जरूरतें पूरी करना मुश्किल हो रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि जलदाय विभाग के अधिकारियों की उदासीनता और लापरवाही के चलते उनकी समस्याएं अनसुनी रह गई हैं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही पेयजल आपूर्ति बहाल नहीं की गई तो वे उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। तो टोंक के उनियारा में विभाग के खिलाफ लोगों का गुस्सा। धाकड़ान रामपुरा में पेयजल संकट से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। लोग पानी की टंकी पर चढ़ गए और विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं रतनगढ़ पुलिस ने मेगा हाईवे पर पड़ेहारा भोजासर के बीच एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए करीब 40 करोड़ रुपए की अवैध मादक पदार्थ की खेप पकड़ी है। जानकारी के अनुसार ये खेप नागौर से पंजाब ले जाई जा रही थी। इस कार्रवाई में पुलिस ने 4 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है और 2 कारों को भी जब्त किया गया है। ये कार्रवाई नशे की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा मानी जा रही है, जिससे क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह में हड़कंप मच गया है। तो रतनगढ़ में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। नशे की खेप को बरामद किया गया है। 40 करोड़ की अवैध एमडी की खेप पकड़ी गई है। वहीं बांसवाड़ा के टीएडी भवन में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई है, जिसमें कर्मयोगी अभियान को लेकर अहम निर्णय लिए गए हैं। कलेक्टर ने बताया कि जिले के 1030 गांवों को प्रथम प्राथमिकता के आधार पर विकास कार्यों से जोड़ा जाएगा। अभियान में 57 विभाग जुड़े रहेंगे, जो पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, आयुष्मान कार्ड, गैस कनेक्शन और खेल सुविधाओं समेत सभी मूलभूत सेवाएं उपलब्ध करवाएंगे। आपको बता दें, अधिकारियों को गांव की समस्याओं का रिपोर्ट कार्ड बनाकर उच्च अधिकारियों को अवगत करवाने के निर्देश दिए गए हैं। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बालोतरा से खबर है, जहां पर जिला कलेक्टर सुशील कुमार और एसपी रमेश कुमार ने जिले वासियों से लूणी नदी में पानी की आवक ज्यादा होने पर इन जगहों से दूर रहने की अपील की है। दरअसल लगातार हो रही बारिश से बालोतरा में कई जगहों पर जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। वहीं नदी नाले भी उफान पर हैं। लूनी रिवर का पानी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और
रपट का ऊपर भी बहुत सा पानी आ रहा है और इसलिए हमने ट्रैफिक को डाइवर्ट भी किया है और कुछ जगह पे जो रपट जहाँ पे फ्लो हो रहे हैं उसको बंद भी करा गया है। तो मैं अपील ये करना चाहता हूँ कि आप लोगों को सेल्फी से इम्पोर्टेंट है लाइफ है और रील बनाने का चक्कर में जाके कुछ लोग अनहोनी घटना होने का सूचना भी आई थी पहले से और रियल लाइफ से बहुत इम्पोर्टेंट है रियल लाइफ। तो आप सतर्क। वहीं दौसा की सिकराय में भारी बारिश और अतिवृष्टि से फसलों को नुकसान हुआ है, जिसे लेकर भारतीय राष्ट्रीय किसान महासभा ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। जिला अध्यक्ष अमर सिंह घूमना के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने बताया कि भारी वर्षा से बाजरा, तिल और मूंग की फसल बुरी तरह प्रभावित हुई है। कई जगहों पर 80% तक फसल नष्ट हो चुकी है, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। समय पर सर्वे और गिरदावरी करवाकर किसानों को उचित मुआवजा देने की मांग की गई है। ये है कि किसानों की मांग है, इसमें भारी बरसात के कारण किसानों की फसल नष्ट हो चुकी, किसानों को बहुत जनहानि हुई है बहुत जगह पे। तो हम सरकार से यही मांग करते हैं कि इनकी सर्वे करवाई जाए और सबको उचित मुआवजा दिया जाए। और ये बहुत सी जगह इतनी जनहानि हुई है कि बहुत से मकान गिर गए और जानवर भी ख़त्म हो गए और पहले बाजरे का गड़ गए, फिर लोग बहुत सी जगह भी 60 गुण भी आ गया लोगों ने उगवाई कौन दिया, बरसात इतनी ज़्यादा हुई है। वहीं टोंक के देवली से खबर है, जहां पर स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय में विश्व साक्षरता दिवस को मतदाता साक्षरता और जागरूकता दिवस के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम में जसवीर वर्मा ने वोट के अधिकार और रजिस्ट्रेशन की जानकारी दी। अरुण शर्मा ने नैतिक मतदान का महत्व बताया। दुर्गालाल गुर्जर ने बीएलओ के कार्य समझाए और महेश कुमार पंचोली ने निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया पर प्रकाश डाला। प्रधानाचार्य नरेश मीणा ने छात्रों को मतदाता शपथ दिलाई। कार्यक्रम में निबंध प्रतियोगिता भी आयोजित हुई है। जयपुर से खबर, जहां पर रिजर्व सीट को लेकर दो पक्षों में झगड़ा। देर रात ब्रह्मपुरी थाना इलाके के पड़ाव रेस्टोरेंट में झगड़ा हुआ है। दोनों पक्षों के लोग पहुंचे ब्रह्मपुरी थाने और दोनों की तरफ से नहीं दी गई फिलहाल कोई रिपोर्ट। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। इस वीडियो को लेकर किसी फैक्ट को लेकर सच बेधड़क कोई पुष्टि नहीं करता, लेकिन हाँ, ये वीडियो बताया जा रहा है कि अभी हाल ही में हुई पड़ाव रेस्टोरेंट पर हुई घटना को लेकर है, जिसमें रिजर्व सीट को लेकर दो पक्षों में आपसी झगड़ा हो गया और कितने लात घूसे चले आप देखिए। महिलाएं भी इस झगड़े में शामिल हुई। दोनों पक्षों के लोग ब्रह्मपुरी थाने भी पहुंचे। अभी तक कोई रिपोर्ट दोनों पक्षों की तरफ से नहीं कराई गई है, लेकिन जयपुर के नाहरगढ़ पर स्थित पड़ाव रेस्टोरेंट पर इन दिनों में युवाओं की काफी भीड़ देखी जाती है और एक रिजर्व सीट को लेकर इस तरह का झगड़ा होना ही निराशाजनक है। कोटा से खबर है, जहां पर नंदग्राम नानता स्थित सरकारी स्कूल की जर्जर स्थिति को देखते हुए केडीए कमिश्नर हरफूल यादव, चीफ इंजीनियर माथुर, कोटा शहर भाजपा जिला अध्यक्ष राकेश जैन ने संयुक्त रूप से स्कूल परिसर का दौरा किया। इसके साथ ही वहां की स्थिति का जायजा लिया। सर्वे में पाया गया कि स्कूल की कई कक्षाएं पूरी तरह क्षतिग्रस्त और जर्जर हो चुकी हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट कहा कि बच्चों की जान को खतरे में डालकर उन कक्षाओं में पढ़ाई कराना संभव नहीं है। अब खबर उनियारा से, जहां पर धाकड़ान रामपुरा में पेयजल की समस्या को लेकर पानी की टंकी पर चढ़ने का मामला सामने आया है। आक्रोशित महिलाओं ने टंकी पर चढ़कर किया प्रदर्शन। बनेठा थाना पुलिस अपने जाब्ते के साथ पहुंची मौके पर। लोगों से बातचीत कर समझाने का भी फिलहाल प्रयास किया जा रहा है। उपखंड के जिम्मेदारों के नहीं पहुंचने से मौके पर व्याप्त है भारी आक्रोश। और अब खबर छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ से है, जहां पर एसडीएम कार्यालय में पदस्थ बाबू पर भालू ने किया हमला। गंभीर रूप से घायल बाबू को अस्पताल में भर्ती किया गया है। वन विभाग ने इलाके में की घेराबंदी। भालू को पकड़ने वन विभाग की टीम असफल रही है। मनेन्द्रगढ़ वन परिक्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। और अब खबर बालोतरा से, जहां पर लगातार बारिश से लूनी नदी में तेज बहाव के चलते बालोतरा बीओटी पुल पर पानी आ गया है। प्रशासन ने पुल पर बैरिगेटिंग लगाकर मार्ग बंद कर वाहनों को बाईपास की ओर मोड़ा। जिला कलेक्टर सुशील कुमार और एसपी रमेश कुमार ने आमजन से नदी और जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है। प्रशासन ने रपटों और पुलों पर सेल्फी या फिर रील बनाकर जान जोखिम में न डालने की चेतावनी भी दी है।
वहीं झालावाड़ से खबर है, जहां पर भारतीय किसान संघ की ओर से जिला मुख्यालय से विभिन्न समस्याओं को लेकर महापड़ाव शुरू हुआ है। जिले भर से किसान खंडिया तालाब के यहां पर एकत्रित हुए। वहां से मिनी सचिवालय के बाहर अनिश्चितकालीन महापड़ाव देने के लिए बैलगाड़ियों, बाइक और कार रवाना हुए हैं। 1465 गांव के किसान मिनी सचिवालय के सामने महापड़ाव पर बैठेंगे। वहीं अब खबर टोंक के पीपलू से है, जहां पर उपखंड प्रशासन के तमाम दावों की पोल खुल गई है। ग्रामीणों के लगातार अवगत करवाने के बाद भी नहीं हुई सुनवाई। मूलभूत सुविधाओं से तरस रहे दौलतपुरा के बाशिंदे, 100 से अधिक बच्चों की पढ़ाई चौपट हो गई है। दौलतपुरा गांव का जिला व उपखंड मुख्यालय से संपर्क तक टूट गया है। रोड के अभाव में यहां पर विद्यार्थी प्रथम टेस्ट तक नहीं दे पाए हैं। बीमार व्यक्तियों की भी लगातार यहां पर मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। समस्या जो अत्यधिक बारिश के कारण हुआ है, चारों तरफ से रास्ता है बिल्कुल पानी की वजह से कट चुका है। हाडी क्लास से दौलतपुरा रोड जाता है, उसमें दौलत सागर की जो चादर चलती है उससे पूरा रास्ता अवरुद्ध हो गया, कट चुका है। और उधर जो बगड़ी जाने वाला रास्ता उसमें भी दूसरी वाला बांध है, उसका पानी आने से वो भी रास्ता बंद है। और उपखंड वहीं बांसवाड़ा में लगातार हो रही भारी बारिश से खरीफ सीजन की फसलें चौपट होने पर किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। 12 गांव के किसान भारतीय किसान संघ के बैनर तले रैली के रूप में कुशलबाग मैदान से कलेक्ट्री पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। किसानों ने आरोप लगाया कि कई जगह पटवारियों ने वास्तविक खराबे की रिपोर्ट दर्ज नहीं की, जिससे वे आपदा राहत से वंचित रह गए। उन्होंने निष्पक्ष सर्वे कराकर सभी प्रभावित किसानों को तत्काल मुआवजे देने की मांग की है। राजस्थान में पिछले 2 वर्षों से भारतीय किसान संघ की ओर से हर एक जिला मुख्यालय पर ज्ञापन दिया गया था, लेकिन परम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय उनकी नींद नहीं उड़ रही है। हमें बड़ा अफसोस है, उन्होंने घोषणा की थी कि पूरे राजस्थान में जो वेलों से किसान खेती करेगा उसको 30,000 रुपया देंगे। आज ये बड़ा दुख का विषय है कि बांसवाड़ा। और अब खबर नेपाल से, जहां पर हालात बेकाबू हैं। भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया बैन को लेकर जेनजी का प्रदर्शन यहां पर लगातार बढ़ रहा है। संसद परिसर में भी घुसे कई प्रदर्शनकारी, करीब आधा दर्जन से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत की जानकारी भी नेपाल से आ रही है। पुलिस ने कई राउंड की फायरिंग भी की है। तो नेपाल में कुछ एप्लीकेशंस बैन करने के बाद अब जो तमाम यंगस्टर्स हैं उनका विरोध प्रदर्शन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि यहाँ पर पुलिस को कई राउंड फायरिंग इन लोगों को रोकने के लिए करनी पड़ रही है। नेपाल में हालात इस वक्त बेकाबू हो गए हैं। विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ता ही जा रहा है। नेपाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ यहाँ पर लोग सड़कों पर उतरे हैं और साथ साथ सोशल मीडिया की कुछ एप्लीकेशंस को बैन करने को लेकर यह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। संसद परिसर में भी कई प्रदर्शनकारी नेपाल में घुस गए हैं। करीब आधा दर्जन से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत की जानकारी भी आ रही है। यहाँ पर पुलिस ने कई राउंड की फायरिंग भी की है इन लोगों को रोकने के लिए, लेकिन ये भीड़ बेकाबू है, ये भीड़ कंट्रोल में नहीं है। आउट ऑफ कंट्रोल भीड़ लगातार नेपाल में नजर आ रही है। सोशल मीडिया पर बैन और युवाओं का गुस्सा सड़कों पर। नेपाल में अशांति है। नेपाल में इस समय इतनी ज्यादा अशांति है कि बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी संसद में घुस गए। यहां पर गोलियां तक चलाई गई हैं पुलिस द्वारा इन लोगों को रोकने के लिए और कई प्रदर्शनकारियों की मौत की खबर आ रही है। नेपाल की स्थिति तनावपूर्ण और चिंताजनक बनी हुई है। तो लगातार नेपाल में हालात बेकाबू हैं। चूंकि भारत का एक अच्छा मित्र नेपाल, एक अच्छा पड़ोसी नेपाल, इसलिए भारत तो यही दुआ करेगा कि नेपाल में ये जो तनावपूर्ण स्थिति पैदा हुई है ये तुरंत प्रभाव से कंट्रोल में आए। लेकिन स्थिति अभी नेपाल में आउट ऑफ कंट्रोल है और सोशल मीडिया पर बैन यहाँ के युवाओं को बर्दाश्त नहीं हो रहा है और इसीलिए ये उग्र प्रदर्शन किया गया है।
वहीं पंजाब में आई भीषण बाढ़ की त्रासदी के बीच झुंझुनू जिले से भी मदद का सिलसिला शुरू हो गया है। कौमी एकता की मिसाल नरहड़ दरगाह की ओर से पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के लिए 2 लाख की सहायता राशि भेंट की गई है। दरगाह के सदर खलील बुडाना ने जानकारी देते हुए बताया कि झुंझुनू हमेशा संकट के समय मदद के लिए आगे आता रहा है। सहायता राशि जयपुर में गठित कंट्रोल रूम के माध्यम से बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचाई जाएगी। आज झुंझुनू में बड़ी संख्या में संत और उलेमा कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर उनके सानिध्य में सहायता राशि का चेक कंट्रोल रूम को सौंपा गया। धर्माचार्यों ने आकर के हमें यहाँ पर आशीर्वाद दिया है, सबकी हौसला अफजाई की। और भी गाँव में हमने जिक्र किया है, गांव के लोग बाग जबरदस्त तरीके से लगे हुए हैं और झुंझुनू जिला मुझे लगता है कि पूरे राजस्थान में पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए 1 नंबर पे आएगा। धर्माचार्यों ने आकर के हमें यहाँ पर आशीर्वाद दिया।